अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है और आगे मैं 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है। मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। ये सुबह है बाकू की और ये हम कैस्पियन सी के सामने खड़े हैं। बड़ी खूबसूरत सुबह आज की, क्या खूबसूरत जगह है। ये क्या चीज़ इन्होंने ये बनाई है दरमियान में, वो जो पानी पे हवा के साथ जो थोड़ी सी लहरें बन रही हैं, ये बड़ा खूबसूरत इंतज़ार पैदा कर रही है। ये हम उसकी नेमतों को देख के शुक्र अदा करें जिसकी हम बात मानने को तैयार नहीं हैं, जिसका हम शुक्र अदा करने को हम तैयार नहीं हैं, जिसकी इबादत करने को हम तैयार नहीं हैं, जिसकी मखलूक के साथ अच्छाई करने को हम तैयार नहीं हैं, जिसके बनाए हुए रिश्तों को हम तोड़ देते हैं। बड़ी खूबसूरती से तराशे हुए पौधे। खैर ये मैंने आपको यहाँ की सुबह दिखाई। आज कोशिश करूँगा रात को यहाँ पे आके यहाँ की रात को भी एक दौर देखें कि क्या नज़ारा पेश करेगी वो जगह। अब ये कैस्पियन सी है इनका। समंदर की तरह, जिस तरह हमारे यहाँ हमने देखा क्लिफ्टन में जो कराची का समंदर है या बहिरा, बाकी हमने देखे रेड सी देखा, इसमें ठहराव है पानी में, उस तरह का पानी नहीं है आवाज़ें लगाता हुआ, पुरसकून पानी। चीज़ें इन लोगों ने साफ़ रखी हुई हैं और मेरे ख्याल से ये सफाई है जिसकी वजह से लोग बाकू आते हैं, वरना हमारा शहर कराची, लाहौर, हर शहर अपना मुल्क अपना ही होता है ना जी, जैसा भी हो। बस जैसे हम दूसरों के बच्चों की अच्छाई देख के हम कहते हैं जी अपने बच्चे को कि देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है, तो बस यही हाल होता है। ये ख्वाहिश होती है कि हम लोग भी थोड़ा सा अगर ख्याल रखें तो हम भी अपने मुल्क को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मसला ये है हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हम अपने मुल्क की तारीफ़ नहीं करते, हम अपने मुल्क में गंद फैलाते हैं। और हुक्मरान भी ज़िम्मेदार होंगे। अगर मैं दाढ़ी रख के भी लोगों के साथ ईमानदारी नहीं करूँगा, उनको 2 नंबर दवाइयाँ दूँगा या गैर ज़रूरी टेस्ट लिखूँगा, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर, इस्लाम का क्या कसूर, मेरी ज़ाती गलतियाँ अगर इस्लाम की बदनामी का बायस बने, मुल्क की बदनामी का बायस बने, डॉक्टर कम्युनिटी की बदनामी का बायस बने, तो मेरा कसूर है ना जी। तो इसी तरह जो दुकानदार हजरात हैं, जब आप लोगों के पास कोई चीज़ लेने आए वो ईमानदारी से देने की बजाय बेईमानी करे टूरिस्ट के साथ, अपनों के साथ, तो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कल हम यहाँ पे गए करेंसी चेंज करवाने, तो $100 का जो रेट था वो 180 यहाँ की जो रुपीज़ थे, लेकिन उसने हमें 167 दिए। उसने कहा आज बैंक बंद है, आज ये रेट है। तो बुरा इम्पैक्ट हुआ इन लोगों का कि यार ये भी बेईमानी ही कर रहे हैं हमारे साथ। तो इम्पैक्ट फ़ौरन पड़ता है, पता चल जाता है कि यार ये लोग कैसे हैं, कम्युनिटी कैसी हो सकती है इनकी। एक मौसम है। अस्सलाम वालेकुम, ये बाकू की सुबह आपको दिखा रहे हैं। ये मैं आपको ब्रिज के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि बाकू का शहर कैसे नज़र आता है। खूबसूरत शहर है, सफाई सुथराई ज़्यादा है और बिजली के बोर्ड नहीं है हर जगह पे। वो जो साइन बोर्ड लगाए होते हैं हमारे मुल्क में वो ज़्यादा नहीं है, रक्शे नहीं है, लोगों को स्कूटी दी हुई है, उनको चार्ज करने की जगह दी हुई है ताकि उसको चार्ज करें, और अलहदा जगह उनकी बना के दी है। सड़कें उतनी ही खुली हैं जितनी हमारी पाकिस्तान की हैं, लेकिन ये है कि उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तो खूबसूरत शहर है ये। इनका ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, ऊपर से कवर है ताकि बड़ी गाड़ी ना गुजार रहे हैं यहाँ से ऐसे तो, और इसी की वजह समझ नहीं आती।
का शहर, ये शहर, ये हिल्टन होटल है साथ और ये रेडिसन होटल है हमारा। ये हिल्टन होटल है इनका। ये इनके शॉपिंग मॉल। आगे पूरे शहर में मैंने कहीं बिल बोर्ड नहीं देखे, इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हों कि वो आपकी ट्रैफिक की रवानी को भी ख़राब करें और शहर को भद्दा भी कर दें। ये देखिए, ये इन्होंने चार्जिंग पॉइंट्स लगाए हुए हैं, साइकिल स्टैंड लगाए हुए हैं कि लोग आएँ साइकिल पे जाएँ। और ये बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें नज़र आती हैं। पुलिस वाले कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, आपसे पूछते हैं और फिर तंग किए बगैर चले जाते हैं। मतलब कंफर्म करते हैं कि आप हैं कौन, कोई गैर अखलाकी काम ना हो। ये जैनिटोरियल स्टाफ सुबह अपने सड़कों की हर जगह की सफाई कर रहे हैं। बैठने के लिए जगहें, लोग आके बैठे, डस्टबिन लगी हुई है हर जगह पे। अब आप इस लाइन में देखें कि दूर से अगर एक लाइन के अंदर 2 डस्टबिन तो यहाँ नज़र आ रही है, इससे ये डस्टबिन एक नज़र आ रही है, फिर एक वो ग्रीन डस्टबिन है, एक उसके पीछे फिर डस्टबिन है, एक ये डस्टबिन है। तो जब डस्टबिनें होंगी तो लोग उनमें कूड़ा करकट डालेंगे, जब डस्टबिन ही नहीं होंगे तो लोग कहाँ गंद डालेंगे जाके। तो मैं आपको लेके जाता हूँ इनका जो सी है, कैस्पियन सी, दुनिया की सबसे बड़ी झील, नेचुरल झील। To stand before the cream of our profession and to talk about a very important subject. While Zishan was making the introduction, I remembered a couplet. हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से न पहचान। हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से न पहचान। कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। So I don't think names are immaterial. We know that in one of the most exciting development in modern times was and is TAVI, and the originator, Alan Cribbier, at the age of 75, 76, passed away. But then the process continues.
शहर की खूबसूरती में एक तो शहर का साफ होना, दूसरा जो उसकी पुरानी बिल्डिंग है ना और सेम कलर में, उसकी वजह से, और उसके अलावा जो दरख्त इन्होंने लगाए हैं उसकी वजह से शहर की खूबसूरती बड़ी बेहतरीन है। फिर मोटरसाइकिल और रक्शे और इन चीज़ों का गैर मौजूदगी की वजह से शहर बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा लग रहा है। अगर ये हटा दिया जाए ना जी नई रोशनियों को, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने जगह पे आप आ गए हैं। गाइड हमारी बहुत अच्छी है, सब कुछ करती है, मेहनत करती है, बस गाइड नहीं करती। यहाँ पे बस के लिए अलग लाइन है, बस ने उसी लाइन में ही चलना है, उससे बाहर नहीं चलेगी। We want to have a flavor of or Chinese. Just check. अब हम जा रहे हैं डिनर करने, देखते हैं वहाँ क्या होता है। यहाँ पे ये बेसमेंट के अंदर पुराना माहौल, खाना ताज़ा हो, बाकी खैर है। अच्छा है क्या, बुफे टाइप है यहाँ पे आज। ये क्या दाल है, ये काफ्ता कबाब टाइप, ये चिकन, ये कुछ चिकन मिक्स है सब, बॉइल्ड राइस। बस अब खाना खा लिया यहाँ से मैं। इंडियन फूड था, इंडियन रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा था, और बस अब वापस होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, सुबह फिर इंशाल्लाह जो हमारा सेशन है कार्डियोलॉजी का वो अटेंड करेंगे, फिर उसमें जो नई चीज़ें होंगी वो आपसे डिस्कस करते हैं। अभी वापसी पे जो शहर आप नज़र आता बेहतर, वो आपको दिखाता हूँ मैं। आप ये देखना कि सारी बिल्डिंग एक जैसी हैं, और ये स्वेट यूनियन वाली बिल्डिंग है जिनको इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। आपको बिजली के खंभे नज़र नहीं आएंगे हर जगह, ठीक है। ये स्कूटर खड़े हैं, स्कूटियाँ हैं यहाँ पे, लोग स्कूटी चलाते हैं, उनके लिए अलग रास्ते हैं। आपको सड़क के दरमियान एक साइड पे लाइन नज़र आएंगी, यहाँ पे लोग स्कूटी में सफ़र करते हैं। कुछ जगहों पे बसेस के लिए अलग लाइन बनी हुई है, बसेस उस लाइन में चलेंगे। तो
खूबसूरत शहर है, ऑर्गेनाइज है। ये हमारा होटल है, ये सारा वापस होटल में आ गए हम अपने होटल में। और ये खूबसूरत सुबह यहाँ की। शराब जायज़, ये ब्रेकफास्ट है। वो सामने फ्लैट देखें, वो बेरिया टाउन वाले फ्लैट है सर, कंफर्म बेरिया टाउन के फ्लैट है। वो यहीं से आइडिया लेके होगा सर, हो सकता है इन्होंने अंदर आके बनाया, उन्होंने लिया हमारे लिहाज से सर। वो मरी ये पेट्रोल निकाल रहे हैं यहाँ से, ऑयल निकाल रहे हैं, रिफाइनरी सारी लगी है। आपने फैसला बनाना है तो नॉट एनी बहुत कम लोग हैं, डिसेंट लिविंग है। तो आपको जेल रोड वाला ही है ना सर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक और व्लॉग है नॉन मेडिकल रिलेटेड, बाकू शहर के आज अंदर शहर हम आए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है इनकी, सैड्रिक साइड पे है और सस्ती है, बाकी शहर से सस्ती है। ये हमारा राजा बाज़ार तकरीबन जैसे हमारा राजा बाज़ार है ना, वैसे ही इलाका है ये इनकी कैलीग्राफिक और सुवेनियर शॉप है। ये कोई यहाँ का वो है, यहाँ से पानी गिरता है। इधर लेके चलते हैं, ये कुछ इनका पुराना, इधर चलते हैं देखते हैं। ये इनका और अभी सीखते हैं हम लोग भी, सीखते हैं बनाते हैं इधर। चिमनियाँ बनाई, ये कुबरियाँ बनी हुई हैं। ये बाज़ार जैसे हमारे यहाँ आम का पौधा नहीं होता, तो तकरीबन थोड़ा था जैसे आम का पौधा बूर उठाता है। ये यहाँ की स्वीट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जावेद अफजल, आई एम फ्रॉम कोयटा। तो मैं वहाँ पे एचओडी हूँ और कार्डियोलॉजी मेरी फील्ड है। और अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, ये ब्लड प्रेशर को ना कंट्रोल करने के नुकसानात क्या हैं, और ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या नुकसानात किसी को हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर का बेसिकली जो नुकसान है वो तो जैसे सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हार्ट, ब्रेन, किडनीज, मतलब जो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे इफ़ेक्ट करता है। और प्रोबेबल ये है कि मतलब ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के साथ क्राइसिस में आते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर जो हैं वो हेमिप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया के साथ आते हैं, जिसमें सीवियर डेवलप कर चुके होते हैं।
और वैसे आपको इसके हार्म्स तो यही है कि किडनी रीनल फेलियर के केसेस, फिर आइज़ पे भी इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। वैसे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उन पे ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। सर, लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर सिर्फ बूढ़े लोगों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को कुछ नहीं करता। क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि जो 40s की एज के लोग हैं उनमें मैंने CVA ज़्यादा देखा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड पेशेंट्स। क्योंकि मेरे अपने उसमें ये आया है कि जब भी पेशेंट 250 क्रॉस किया है, 250 सिस्टोलिक, तो अक्सर मेरे पास वो CVA के साथ आते हैं और उनकी एज यही 40 और 50 के दरमियान होती है, नॉट मोर देन 50 होती है। तो आप ये कहते हैं कि जो लोग 40 साल के बाद होते हैं उनके बाद जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उनको फालिज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ आई। सर, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, आप मरीज़ आके कहते हैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाएंगे, इसकी आदत बन जाएगी। क्या ब्लड प्रेशर की गोली नुकसानदेह है या ब्लड प्रेशर खुद नुकसानदेह है? ब्लड प्रेशर की जी गोली कैसे नुकसानदेह हो सकती है, जो कि आपकी लाइफ सेविंग है। और आजकल तो आपको पता है कि कितने लेटेस्ट रिसर्च हो चुकी है और अब बेस्ट से बेस्ट ड्रग्स जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं ब्लड प्रेशर के लिए। तो ब्लड प्रेशर इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा, वो तो साइलेंट किलर है, उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता है कि हम ये कहें कि जी ब्लड प्रेशर नहीं है, साइलेंट किलर नहीं है। तो ये जो हमारा सारा ये 3 दिन की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो, उसमें यही बात हमें समझाई गई है कि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है और ये आपको पता ही नहीं चलता, आपको अंदर से खा के मार भी देता है। ऐसे ही है सर। आपका बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे पास जावेद अफजल साहब, जो कि कोयटा से थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इमरजेंसी मेडिसिन के कोयटा सिविल हॉस्पिटल के। तो आप किसी से भी मिल लें, हर बंदा यही कहेगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, उसमें नमक का इस्तेमाल कम करना है, ब्लड प्रेशर की गोली के इतने ख़तरनाक नुकसानात नहीं हैं जितने ब्लड प्रेशर खुद करता है। अब जो कि आज जैसे मैंने आपको 2 वीडियोस बनाई कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें दिल के अटैक और फालिज के अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अपना ब्लड प्रेशर, अपना कोलेस्ट्रोल, इनको कंट्रोल रखें। शुगर है तो उसको मैनेज रखें, ताकि आने वाले कल में सर्दियों में कोई ऐसा नुकसान ना हो आपको या आपके प्यारों को, जिससे आप बाद में अफसोस करें। अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैं आपको होटल की ऊपर वाली बिल्डिंग से दिखा रहा हूँ। आज हमारा ये आखिरी नाइट है यहाँ पे बाकू में, तो सभी डिनर के लिए जा रहे हैं। आज सारा दिन जो इनका अंदरून शहर है उसको देखा हमने, तो शॉपिंग की। शॉपिंग में कुछ चीज़ें, चूँकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है तो सर्दियों वाले कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही महंगे हैं, और चूँकि कपड़े अपने यहाँ के हैं नहीं, तो ओवरऑल जो कॉटन वाली चीज़ें इनकी वो सारी महंगी हैं। सस्ता क्या है पता नहीं। इतने दिनों में तो जो हम घूमे फिरे अपनी करेंसी के साथ जब कंपेयर करते हैं तो महंगा ही लगता है। ज़्यादा अरसा रहें तो पता चले क्या सस्ता है क्या महंगा है। तो आज का डिनर बाकू शहर में, फिर कभी ज़िंदगी लाई तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बाकू में आज हमारा आखिरी दिन है और आज हम जा रहे हैं वापस। मैंने कहा आखिरी वक्त में मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ की जो ऐसी खूबसूरती जो ख़ुद हमने बनाई है इंसानों ने, इसको अल्लाह ने सिर्फ आपको माहौल दिया, बाकी तो सारा कुछ आपने खुद किया। देखिए जी, यहाँ पे आपको डस्टबिनें नज़र आ रही हैं, आपको दराज पत्ते तराशे हुए हैं, सफाई करने वालों ने पूरी सफाई की है। इसमें तो अल्लाह ने आपको सिर्फ माहौल दिया ना, बाकी तो सारा कुछ आपने किया है। हमें कम्प्लेक्स नहीं है पाकिस्तान वालों को कि यार हम ऐसे नहीं हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ करते नहीं हैं। हमें क्या इशू है, हम जहाँ डालेंगे गंद उठा के वहीं डाल देंगे, ठीक है जी। हम अपने इर्द गिर्द को साफ़ नहीं रखेंगे, हम कानून तोड़ के देंगे। अब यहाँ पे देखें सड़क छोटी है, ठीक है जी, सड़क यहाँ पे छोटी है, लोग पैदल भी क्रॉस कर सकते हैं सड़क को, लेकिन नहीं करते, ओवरहेड ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी क्या दी है, अंडर पास बना के दिया उन लोगों को पैदल गुजरने के लिए, लिफ्ट लगाई। मतलब गवर्नमेंट और लोग मिल के उन्होंने अपने मुल्क को खूबसूरत रखा है, अपने शहर को खूबसूरत रखा है। आपको हर जगह बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी नफासत के साथ काम होने नज़र आ रहा है। तो हम पाकिस्तानी को कम्प्लेक्स नहीं है, हम इनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। हमने वो काम दुनिया में किए हुए हैं जो बहुत सारे मुसलमान ममालिक सोच नहीं सकते। जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद हमने बड़ा अच्छा काम किया। हमारी आर्मी बेहतरीन है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास अवामी क़ुव्वत है। सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है, हर बंदा अपनी जगह पे अच्छाई करने को तैयार नहीं है। मैं अपनी जगह अच्छी ईमानदारी से डॉक्टरी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, दुकानदार अपनी जगह ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार नहीं है।
इंजीनियर अपनी जगह। हम अगर ख़ुद अपने पेशे के साथ अपने मुल्क के साथ ईमानदार हो जाएं तो मैं कहता हूँ हमारे मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो वो तरक्की जो इंसान ने खुद की हुई है। ठीक है जी, आप ये देखिए, ये वो ममालिक हैं जिनके पास पेट्रोल है, गैस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर पावर नहीं है। लोग कहते हैं ना जी कि दीन को सीखने का क्या फ़ायदा, मुसलमान दाढ़ी रखने का क्या फ़ायदा, दुनिया चांद पर चली गई है, पर्दा करो, ये करो, इनसे क्या हो जाएगा। मेरे भाई, ये लोग जिस मुल्क में हम आए हुए हैं ना यहाँ पे पर्दा है, ना दीन है 80% मुसलमान। ठीक है, ना नमाज का पता, ना कुरान का पता, ना कपड़ों का पता। मुझे बता दो इन लोगों ने कौन सी ऐसी तरक्की कर ली, कौन से ये लोग चांद पे चले गए, क्या इन्होंने तख्लीक कर लिया ऐसा जो जिससे पूरी उम्मत को फ़ायदा हो गया हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मज़हब को छोड़ के, दीन को छोड़ के, आप बाकी सब कुछ करके आप कोई तरक्की ऐसी कर लो जिससे दुनिया को फ़ायदा हो। उसके लिए आपको अपनी जहानत, आपको अपने इदारों की तश्कील देनी पड़ती है, ख़ुद ईमानदार होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, सिर्फ हमें खुद ईमानदार होने की ज़रूरत है। अगर हम खुद ईमानदार हो जाएं अपने मुल्क के साथ तो मैं कहता हूँ कि मसला ही कोई नहीं है वहाँ पे। इशू ये है कि हम अपने मुल्क के साथ सिंसेर ही नहीं हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जो कमा सकते हैं खुद कमाएं, हम अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करें, अपने मुल्क के लिए किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़कात दे देंगे, टैक्स नहीं देंगे। ठीक है जी, सड़क पे बैठे हुए भिखारी को हम पैसे दे देंगे, लेकिन अपने रिश्तेदारों में मौजूद गरीबों को सदका ज़कात सदका नहीं देंगे। हम अपने इर्द गिर्द नहीं देंगे, हम दूर दूर मेहनत करते जाके, दूर दूर जाके हम लोगों को फ़ायदा देते हैं। हमें अपने इदारों को बेहतर बनाना होगा, हमें अपने इर्द गिर्द माशरे को बेहतर करना होगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं पाकिस्तान में कोई चीज़ लेने जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि दाढ़ी वाला उसे जाके लूँ। यकीन करो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब वो मेरे साथ बेईमानी करता है। ठीक है जी, तो हम किस चीज़ को देखें, पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे के साथ ईमानदारी नहीं करेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन हम पे आगे यकीन करेगा, कौन हमें मुसलमान समझेगा। तो बहैसियत मुसलमान ईमानदारी से काम करना, अल्लाह ने जो कानून बनाया उसको उस पर अमल करना। मैंने दीन तो ईमानदारी सिखाता ना, बेईमानी तो नहीं सिखाता आपको। तो दीन को छोड़ के कोई ऐसी तरक्की नहीं होती जो लोगों ने की है। यहाँ पे ये 80% मुसलमान मालिक हैं। तो मुझे बताएं, ये चांद पे गए हैं, ये खला में गए हैं, इन्होंने क्या किया है जो हमने नहीं किया। हाँ, सिर्फ इन्होंने जो इस्लाम के बेसिक उसूल हैं, सफाई करो, सफाई की है इन्होंने अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखा, जो कानून है उस पर अमल किया, इन्होंने लोगों के लिए सहूलियात पैदा की, कानून है। उसके अलावा पुलिस हर जगह मौजूद है, आप किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, आप कहीं पे गन नहीं पहन सकते। तो कानून है ना, इस्लाम तो कहता है कानून बना उस पर अमल करो। तो उम्मीद है शायद आपको मेरी बात कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हम पाकिस्तान बहैसियत कौम बहुत अच्छे लोग हैं। हम एक दफ़ा हमें अमल करना है, 40-50 साल लगेंगे, हमें चीज़ें बदल जाएंगी इंशाल्लाह। ये हाइपर ब्रेवो इनका शॉपिंग मॉल है। अच्छा, यहाँ 4-5 दिन ऊपर जाऊँगा है तो यहाँ 2-5 दिन हर लैंड में भी आ जाते हैं। ये अब आगे एयरपोर्ट जब हम कितनी बढ़िया बात है, अल्लाह आसानी करे हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बाकू एयरपोर्ट में हैं और बस यहाँ पे आज हमारी फ़्लाइट है यहाँ से कतर एयरवे पे। तो कतर एयरवे पे वापस हम जाएंगे। अब पहले हमारा जो पड़ाव है वो दोहा में होगा, वहाँ से 5 घंटे बाद फिर फ़्लाइट है, फिर इंशाल्लाह रात को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है। अच्छा, आज बड़ा एक ख़ूबसूरत सफ़र था जो आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। OBS का शुक्रिया, इनके जितने भी लड़के थे जिन्होंने सारी अरेंजमेंट की उनका शुक्रिया, और जितने डॉक्टर्स हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओवरऑल बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा वक्त था जो हमने साथ गुजारा।
और काफ़ी अर्से तक ये हमारी यादों में महफूज रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और कभी कभी रब्ता कीजिएगा। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, कोई किडनी के मामलात में कभी ज़रूरत हो मेरी तो मुझे याद कीजिएगा। हाँ, बस बाकू का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ। आज हम वापस इस वक्त कतर में मौजूद हैं, दोहा एयरपोर्ट पे, और इसके बाद हमारी इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट है इंशाल्लाह, और रात तकरीबन 1-2 बजे हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे।